गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर। और आज है जो हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बहुत अच्छा से सिखाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणा करने का तरीका। गुणा करने का तरीका जो है बिल्कुल ही आसान तरीका से है। ठीक है, गुणा करने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है क्या और क्या, माने इससे हमको क्या लाभ है। ठीक है, कहने का मकसद मेरा ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो है टाइप 1 जिसको बोलते हैं, टाइप 1 कौन सा है? टाइप 1 में हम सिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन बाई 11। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई किसी भी अंकों के साथ करेंगे, किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो उसको एकदम सटीक तरीका से करना है। ठीक है, जैसे 11 गुणा में 23, 11 गुणा में 24, 11 गुणा में 26। ठीक है, 11 गुणा में 25 और 11 गुणा में 17, 11 गुणा में 18। ध्यान दीजिएगा, मेरा ट्रिक ये कहता है, सबसे पहला पॉइंट हम ये कहना चाहेंगे कि मेरे सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा सा अनुरोध ये है कि जितेंद्र सर साइंस मस्ती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और शेयर, कम से कम एक का स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को जोड़े। ठीक है, उसके बाद साइंस मस्ती चैनल आपका हमेशा अपना चैनल रहेगा और हेल्प करता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये आता है कि सर ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो आसान तरीका ये है, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंतज़ार का चीज़ जो होता है बहुत ही सटीक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 11 गुना में 23 करना है, तो कहने का मकसद ये मेरा है कि ये 23 को देखिएगा तो 2 और 3। ठीक है, मेरा ट्रिक है कि एक बार हटा देना है और एक बार सटा देना है, मतलब एक बार हटा के और एक बार सटा के। ओके, कहने का मतलब ये थोड़ा सा फनी है ना, कि एक बार हटा के और एक बार सटा के, यानी 23 को हमने एक बार हटा दिया और इसी को क्या करना है, 3 और 2 5, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे 26 को 11 से जब कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार हटा देना, यानी कि 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6 और 6 और 2 8 होता है। इसी को लिख दीजिए 286। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसको क्या हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अस्थाई रूप से समझिए। मेरा ट्रिक अगर समझना चाहते हैं तो बिल्कुल अस्थाई रूप से, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे सटीक तरीका ये है, जैसे गुना हम 26 को कर रहे हैं, यानी 2 पर 6 26, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 यहाँ लिखे और 6 इतना दूरी में लिखे, और 6 और 2 आपस में डिजिट को जोड़ दीजिए, तो 6 और 2 8 हो गया। यानी एक बार हटा के और एक बार दोनों को सटा दिए तो जुट गया। सटा के मतलब जोड़ देना। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे है, ये है 25 में अगर 11 से करते हैं तो 25 क्या है, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5, 2 और 5 लिख दिए। अब यही डिजिट को जोड़ दीजिए, यानी 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, यानी 275 हो गया। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि 170 है, यानी कहने का मकसद ये है कि 11 में 17 से अगर हम कर रहे हैं तो 1 यहाँ लिखिए और 7 यहाँ लिखिए। ठीक है, और इसी को जोड़ दीजिए, 7 और 1 कितना हो गया, 8। ठीक है, उसी प्रकार से इसको क्या करना है, 11 में गुना 18 से, 11 में गुना 18 से, तो क्या करना है, 1 और 8। ठीक है, 8 और 1 9, मतलब एक बार हटा के और एक बार सटा के। ये फनी लैंग्वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए इसका आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं।
ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी हम अभी बना रहे हैं और जो भी सिखा रहे हैं उसका नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि 11 का गुना अगर हम 12 से करते हैं, या 11 का गुना अगर हम 53 से करते हैं, या 11 का गुना 52 से करते हैं, या 11 का गुना 54 से करते हैं, या 11 का गुना 62 से करते हैं, ठीक है, या 11 का गुना 63 से करते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला भाग पे ध्यान देना है। 11 से तो मल्टीप्लाई सब में 11 11 ये कॉमन है, लेकिन मल्टीप्लाई हम जिससे कर रहे हैं उसी पे ध्यान देना है कि एक बार हटा देना है 1 और 2, और एक बार ऐड कर देना है 1 और 2, कितना हो गया 3, ठीक है 132। उसी तरह से यहाँ देखिए 5 और 3, 5 को यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ लिखेंगे, दूरी बना के लिख दिए, मैंने 5 इधर वाला था तो यहाँ लिखा गया और 3 इधर वाला था तो इधर लिख दिए, ठीक है। अब इसी अंक को जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या है कि 5 और 2 है, तो 5 यहाँ लिखिए और 2 यहाँ लिखिए, 5 और 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यही इसका आंसर है, ठीक है। यानी गुना करने के लिए 11 का कोई भी गुना हम कर रहे हैं तो बिल्कुल आसान से कर रहे हैं, और नो डाउट किसी में अगर संकोच भी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 कर दिए, तो 5 और 4 अगर ऐड करते हैं 5 और 4 9 होता है, तो 9 यहाँ लिख दीजिए, यही इसका आंसर है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है कि 6 और 2, तो 6 और 2 रहने दीजिए, और 6 और 2 को ऐड कीजिए तो 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें 6 को यहाँ लिखिए और 3 यहाँ लिखिए, ठीक है, 6 और 3 9 हो गया। मतलब इतना विश्वास के साथ कहेंगे कि कंप्यूटर या कैलकुलेटर से 5 सेकंड पहले आंसर आप दे पाएंगे। ये मेरा ट्रिक अपनाइएगा। तो जैसे 11 में अगर हम 27 से गुणा करना है, या 11 में आपको 23 से गुणा करना है, या 11 में आपको 34 से गुणा करना है, या 11 में आपको 35 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि इसका जो है 11 सब में कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ हम इस पे ध्यान देंगे। एक बार 2 हट गया और 7 हट गया, इन दोनों को आपस में जोड़िए चाहे इन दोनों को जोड़िए, बात तो बराबर है, ठीक है। 7 और 2 9। इसको भी उसी तरह से क्या करेंगे कि 2 और 3 अलग लिखना है, फिर चाहे तो इसको आप जोड़िए चाहे तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पे 34 है तो यहाँ 3 और 4 लिख दिए, चाहे तो इसको आप जोड़िए चाहे इसको आप जोड़िए, यानी 4 और 3 7, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या है कि 35 में यहाँ से 3 और 5 हो गया, और इसका 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। यानी उम्मीद करते हैं कि टाइप नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो चुका होगा। टाइप नंबर 1 सिर्फ बता रहे हैं गुना 11 का, ठीक है। टाइप नंबर 1 में 11 का मल्टीप्लिकेशन है, लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि इस पे आप 50 गो HW में बना लेंगे, इस पे तो रफ हो जाएगा आपका, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, टाइप नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 में अगर किसी को भी डॉट है तो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, किसी का भी अगर डॉट है तो रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 11 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 4 और 2 यानी 42 से, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि 4 यहाँ रखिए और 2 यहाँ रखिए, और चाहे तो इसको आप जोड़ सकते हैं या इसको आप जोड़ सकते हैं, तो 4 और 2 6 हो गया, इसका यही हो गया। यानी 11 में 43 से भी करेंगे तो यहाँ से 4 यहाँ और 3 यहाँ, 4 और 3 7, इसका आंसर ये हो गया। यानी 11 में आप अगर गुणा करते हैं 45 से, ठीक है, तो 4 यहाँ लिखिए और 5 यहाँ लिखिए, 4 और 5 9, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं टाइप नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, और इस पे HW जो है लगभग 50 गो आप अपने से अंक या अपने से अथी लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है।
टाइप नंबर 2 जो है इसमें ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 2 कहने का मकसद ये हो जाता है मेरा, जैसे टाइप नंबर 2 इसमें क्या करना है, 11 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, ठीक है, लेकिन वैसा अंक, ठीक है, जैसे वैसा अंक जो जोड़ने के बाद मैंने 11, 12, 13 कुछ भी आ जाए, वहाँ तक था कि 9 मैंने 10 से नीचे आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि देखिए सिस्टम ये है, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, ठीक है, 27, चलिए इसको हम 29 मान लेते हैं, ठीक है। 11 गुने 37 मान लेते हैं। तो इस तरह में क्या है, टाइप नंबर 2 जो हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको वही पुराना वाला नियम 2 और 8 मतलब एक बार हटा देना है और एक बार से हटा देना। अब यहाँ से 8 और 2 10, ठीक है, तो 10 हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिख देंगे तो मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। 10 लिखेंगे कैसे, एक यहाँ, एक पर 0 10 होता है तो 0 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। टाइप नंबर 2 में अगर किसी को कंफ्यूज होगा तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ये वाला जो भाग है पुराना नियम से, मतलब जो हम बताएं 2 और 8 को ऐसे रखिए और चाहे तो इसको जोड़िए, चाहे ये, बात तो बराबर है। तो 8 और 2 10, 10 कैसे लिखेंगे, तो एक यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको एक स्टेप सिर्फ बढ़ जाना है, 8 और 0, 8 और 0, और यहाँ देखिए 1 और 2 यानी कि 3 हो गया, यानी 28 में अगर हम 11 से गुणा करते हैं तो 308 आता है। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, इसमें भी एकदम आराम से समझिए, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ रखेंगे और 9 यहाँ रखेंगे, क्लियर। 2 को यहाँ रखें और 9 यहाँ रखें। कहने का मकसद ये हुआ कि अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, 9 और 2 11 होता है। तो क्या हम ऐसे 11 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 11 इस तरह से लिखना है, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी एक पर एक 11 होता। तो कहने का मकसद ये हुआ कि 9 1 और 2 जोड़ना है, तो कितना हो गया 3। मतलब ये जो है जैसे 11 हुआ तो 11 का एक यहाँ लिखे और एक पैचा भेज दिए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये इसका फाइनली आंसर है। उसके बाद 11 गुने 37 है, तो 37 3 और 7 हटा देना है। अब इसको सटाने में दिक्कत क्या हो रहा है, यानी 3 और 7 10 होता है, तो 0 यहाँ लिखिए और 1 यहाँ लिखिए, यानी 1 पर 0 10, ठीक है। अब इसको एक स्टेप बढ़ जाना है, यानी कि 7 0 3, ठीक है, 7 0 3 यानी 3 0 7, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 11 गुना में 28, 11 गुना में 28 बता चुके हैं, 38 ले लेते हैं, ठीक है। 11 गुना में 38 है, तो 38 पे ध्यान दीजिए, ना कि इस पे, 38 पे ध्यान देना है। यानी कि 3 और 8 इस तरह से लिखेंगे, और 8 और 3 11, तो एक यहाँ और एक यहाँ, यानी एक पर 11 होता है, तो एक हासिल में भेज देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 8 तो 8 एक स्टेप में, और यहाँ से 1 और 1 और 3 कितना हो गया 4, ठीक है। इसका फाइनली आंसर ये है। किसी को दिक्कत है तो बोला जाए, ठीक है, फिर हम रिपीट इसको कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगता है तो एक बच्चा से उम्मीद करेंगे कि लगभग 5 वीडियो 5 जगह शेयर ज़रूर करें, ठीक है। 11 गुना में अगर हम ले लेते हैं जैसे 87, 11 गुना हम ले लेते हैं 88, 11 गुना हम ले लेते हैं 92, 11 गुना हम ले लेते हैं 93, ठीक है, 11 गुना हम ले लेते हैं 97, ठीक है। तो इतना सारा जो भी मल्टीप्लाई है वो डिपेंड करता है टाइप नंबर 2 पे। किस पे, टाइप नंबर 2 पे। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि यदि हम 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, इसी पे ध्यान देंगे, अदरवाइज किसी पे ध्यान नहीं देना। यानी 8 और 7, ठीक है।
तो यहाँ क्या करना है, इसको 8 और 7 15, ठीक है। तो 15 ऐसे लिखना है, यानी 1 पर 5 15 जो होता है ना, तो ये वाला हम हासिल ऊपर में लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर। यहाँ से अब इसको जोड़ दीजिए, तो 7 5 और 8 और 1 9 हो जाएगा, 957। इसको उसी तरह से 8 8 है, तो 8 8 हम क्या बोलें कि एक बार इसको हटा देना है, अलग अलग लिख देना, मैंने 8 वाला इधर तो 8 वाला इधर, ठीक है, अलग अलग लिख दिए। अब इसमें करने का मकसद ये हुआ मेरा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से हो गया मेरा 8 और 8 16, तो 1 पर 6 16 ऐसे लिखते थे, ठीक है। यहाँ से कहने का मकसद ये हुआ, फिर एक टाइप और हमको बनाया 8 6 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका वाला, ठीक है। इसका वाला क्या है कि 92 में 11 से गुना है, तो 9 और 2 यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब 9 2 को जोड़ना है, तो 9 2 11 होता है, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, यानी कि इसमें क्या हो गया कि 2 और 1 9 1 10, यानी 10 12, ठीक है। उसी तरह से चलिए थोड़ा सा नीचे इसको लिख देते हैं, 11 गुने 93, 11 गुने 93 करना है, तो 9 और 3, ठीक है, 9 और 3 12 होता है, यानी ऐसे लिखेंगे 12, यानी कहने का मतलब ये हुआ 3 2 9 1 10, ठीक है। आई बात समझ में कि अगर मान लिया जाए कि अंकों का जोड़ 10 से ऊपर आता है या 10 आता है, तो हासिल चला जाता है, माने पैसा चला जाता है आगे, ठीक है। इसके बाद इसमें मेरा ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना है, ठीक है, कि टाइप नंबर 2 अगर नहीं कंप्लीट हुआ है, फिर भी हम रिपीट करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 2 में यानी कहने का मकसद ये हुआ कि 11 गुना में यहाँ पे 89, 11 गुना में 97, 11 गुना में 94 और 11 गुना में 85, ठीक है। इसको यहाँ से अलग अलग भागों में तोड़ देंगे, यानी कहने का मकसद ये हुआ कि एक बार हटा देना है, एकदम पुराना वाला नियम। 9 8 17, तो 17 कैसे होता है, 1 पर 7 17, ठीक है। यहाँ से 9 7 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इसको 9 और 7, ठीक है, 9 7 16, तो 16 कैसे लिखेंगे, 1 यहाँ और 6 यहाँ, और इसको एक का स्टेप बढ़ जाना, तो 7 और यहाँ 6 9 1 10, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कीजिए और इससे भी चेक कीजिए, फास्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि 9 और 4 94 का इस तरह से करेंगे, 9 4 13, तो 1 यहाँ और 3 यहाँ, यानी कहने का मतलब 4 3 9 1 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे, देखिए 85 का गुना है, तो 8 यहाँ और 5 यहाँ, 8 और 5 13, तो 13 हो गया, यानी कि 5 और इसको 3 और इसका 8 और 1 9, ठीक है। दोस्तों यहाँ से किसी को अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपका एक लाइक मेरा मोटिवेट होने का तर्क देता है, इसलिए लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, ये दिमाग में कुछ लोग को आ रहा होगा कि सर ये तो बच्चा वाला था, 11 गुना में इधर भी बराबर अंक था, लेकिन अब यहाँ से कुछ अलग तरीका से चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ही अलग तरीका से चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूरी बना के लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, 3 5 4, ठीक है। अब ये जो गुना होगी कैसे होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तो 2 था, 2 अंक उधर भी था, लेकिन अब 11 2 अंक ये है और 2 अंक से ये ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा वही तरीका है कि ये इधर का फर्स्ट अंक और इधर का आखिरी अंक यानी 3 और इधर आखिरी में कितना है 5, ठीक है। इन दोनों को हटा के लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 4 और 3 7, 4 और 5 9,
यही मेरा आंसर है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से हम ये रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 345 का जो हम गुना कर रहे हैं, ठीक है, 345 का जो गुना कर रहे हैं, तो 3 यहाँ, ठीक है, और 5 यहाँ, ओके। उसके बाद में क्या है, 3 और 4 7 होता है, 4 और 5 9 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसमें आ जाइए, तो यहाँ से 3 और 4, तो 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है, इसको करना है, 5 और 3 8 होता है, 5 और 4 9 होता है। ठीक है, उसके बाद में एक अंक और लेते हैं, 3 गुने 3 7 4। ठीक है, अब इसको देखिए कि यहाँ पे हम क्या बोले, एक बार हटा के, तो एक बार हटा दीजिए, 3 और 4 इसका आखिरी अंक दोनों है, तो दोनों को हटा दिए। अब इसको हम जोड़िए, 7 और 3, चलिए यहाँ पे 6 ही रखते हैं, तो 6 और 3 9। ठीक है, और यहाँ से 6 और 4, यहाँ भी 3 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 और 3 9। क्यों रख रहे हैं बताएंगे, ठीक ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल आसान तरीका है और इससे टाइप नंबर 3 क्लियर हो जाता है। अब यहाँ से ये तो था कि सर 3 अंक है, अगर इसमें 4 5 अंक 10 अंक ले लें तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई जो है, 1 2 3 4 5, 11 से मल्टीप्लाई है 2 4 6, 2 4 5 3 2, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इतना बड़ा अंक तो आ गया, अब इसमें तो 2 ही अंक के हम जान रहे थे, तो नहीं, इसको इधर का आखिरी अंक और इधर का आखिरी अंक, यानी 1 और 5 आखिरी हो, दोनों लिखा गया। अब इसको क्या करना है, 1 इसमें जोड़ना है, तो 2 और 1 3 हुआ, 3 और 2 5 होता है, 3 और 4 7 होता है, बस इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इसका आखिरी और इसका आखिरी, तो 2 और इधर भी 2। ठीक है, इसको क्या करना, 4 और 2 6 होता है, 5 और 4 9 होता है, 5 और 3 8 होता है, बस इसका यही आंसर है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि टाइप नंबर 3 तक नो डाउट होना चाहिए, किसी को भी किसी स्थिति में नहीं दिक्कत होना चाहिए। एक और ले लेते हैं टाइप नंबर 3 में, कि यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे, ठीक है, इस तरह के इतना बड़ा अंक आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसका आखिरी कितना है 5, इसका आखिरी कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ से जब ले लिए तो ठीक है, ये तो हटा दिए, अब इसको हटाना क्या है, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5, मतलब यहाँ से सीधा समझ लीजिए कि ये इसका आंसर ये आने वाला। ठीक है, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, यानी कि 5 3 2 3 2 5 2 3 2। ठीक है, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका ये इधर हो गया 5 और इधर हो गया 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 और यहाँ लिख दीजिए 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 और 3 8। ठीक है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, अब 5 और 2 7, 5 और 2 7। ठीक है, और 3 और 2 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 का 2 ही रह जाएगा। कहने का मकसद ये हुआ कि यदि टाइप नंबर 3 में किसी का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, काहे कि इतना आराम से बताने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो इसमें स्टूडेंट बदनाम होंगे। ठीक है, नो डाउट, और नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और दिमाग में आ रहा होगा आप लोग के, जो अभी हम क्लियर कर रहे हैं टाइप नंबर 4 में। ठीक है, टाइप नंबर 4 में क्या है कि सर अगर 11 से हम गुना कर रहे हैं तो यहाँ 9 2 9 8 8 9 9 8 इस तरह के कुछ भी रहे
तो क्या करेंगे, कहने का मकसद ये हुआ, चलिए अभी 3 अंक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये तो है वो पुराना वाला नियम, ये आखिरी अंक और ये तो ऐसा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, 9 8 17, तो 17 यहाँ से ऐसे और 1 7, ठीक है। उसके बाद में 8 8 16, तो 1 यहाँ 16, ठीक है। अब इसको एक स्टेप बढ़ जाइए, क्या लिखना है, 8 6 7 1 8 9 1 10, यानी कि इसका गुना कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 11 गुने 9 8 7 6 5, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि 9 और 5 को ले लेंगे, ये वाला और ये वाला आखिरी अंक दोनों ले लिए। अब इसको 9 8 17 लिखना है, तो 1 यहाँ लिखिए और 7 यहाँ लिखिए। 8 और 7 15 लिखना है, तो 1 यहाँ लिखिए और 5 यहाँ लिखिए। 7 और 6 13 होता है, तो 1 यहाँ लिखिए और 3 यहाँ लिखिए, ठीक है। उसके बाद में 6 और 5, इसको 6 5 11 होता है, तो 1 यहाँ और यहाँ, ये बाकी 5, ठीक है। अब ये स्टेप क्या है, इसको 5, ठीक है, 1 3 1 4 और यहाँ से 6 हो गया और यहाँ से 8 हो गया और यहाँ से 10, ठीक है। यहाँ तक नो डॉट, ठीक है। इसमें मैंने 11 का मल्टीप्लिकेशन में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।